सभी को नमन। आज एक विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जो आप सभी का रहता है कि जन्मदिन कैसे मनाएं। आप सभी को पता है हम ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर का जन्मदिन कैसे मनाते हैं। जन्मदिन तिथि के हिसाब से मनाना चाहिए। जिस दिन हमारा जन्मदिन होता है उस दिन कौन सी तिथि थी उस तिथि के हिसाब से मनाएं। सूर्य उदय होते ही हमें स्नान पंचगव्य से करना चाहिए, क्योंकि पंचगव्य से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है और एक अलग ही आभा हमारे शरीर में प्रभावित होती है। उसके बाद गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए, घर के सभी सदस्यों को नमस्कार करना चाहिए, छोटा सा घर में हवन करना चाहिए, 5 दीपक घर में जलाने चाहिए तो देशी घी के होने चाहिए। उसके बाद सभी सदस्यों को आशीर्वाद लेना चाहिए। घर में वो सभी अच्छी चीज़ें बनानी चाहिए जो आपको प्रिय हो, घर में ही खाना बनाना चाहिए। और उसके बाद हमारे जो भी सदस्य घर के हैं उन्हें बड़े चाव के साथ एक साथ खाना खाना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए घर में उत्सव है, घर को सजाना चाहिए, सुंदर वस्त्र पहनने चाहिए, नए वस्त्र पहनने चाहिए। ईश्वर के सानिध्य में हमें थोड़ा समय बिताना चाहिए, या जब तब हवन सभी करने चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति वो जो अंश है वो हमारे अंदर ही है और हमें उसी के हिसाब से ही हमें अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए घर को एक अच्छा वातावरण देना चाहिए। क्योंकि घर भी खुश होता है यदि घर में शुभता आती है, मंगल कार्य होते हैं तो घर का वातावरण भी सुधरता है। लेकिन आजकल हम कर क्या रहे हैं, रात को विश कर रहे हैं। रात को विश करने का मतलब है कि हम आसुरी शक्ति उस समय जगती है, उसी समय आशु शक्ति का आशीर्वाद लेते हैं। रात को 12 बजे केक काटते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। जब आपको पता है मोमबत्ती कौन लोग जलाते हैं, हमारे हिंदू धर्म में कभी भी मोमबत्ती का चलन नहीं है, दीपक जलाने का चलन है। मोमबत्ती जलाते हैं और फिर उसको बुझाते हैं। आप ये जानते हैं कि अगर दीपक बुझ जाता है तो उसको आप शुभ मानते हैं, आज तो दीपक बुझ गया। तो आप सोचिए कि आप अपने कुल दीपक का जन्मदिन मना रहे हैं या अपनी संतान या अपने पति का जन्मदिन मना रहे हैं और उसमें आप मोमबत्ती बुझा रहे हैं। केक होता है जो कि अंडे का बना हुआ, तो आप केक काट रहे हैं। हम पाश्चात्य सभ्यता के पीछे ऐसे दौड़ रहे हैं कि हम अपनी वैदिक संस्कृति, हमारे संस्कार को भूलते जा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपको समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरह से अपना जन्मदिन मनाना चाहिए। घर में खुशियाँ लाने के लिए घर में खाना खाओ, घर के लोगों के साथ खुशियाँ बांटो, न कि बाहर जाकर हम केक काट रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, बाहर खुशियाँ बांट रहे हैं और घर में टेंशन क्रिएट करते हैं। घर में तो टेंशन करते हैं और बाहर जाके खुशियाँ बांटते हैं। आप देखिए आज होटल रेस्टोरेंट इतने चल रहे हैं, उन खूब पैसा वहाँ बरस रहा है, क्योंकि वहाँ पे हम शुभता जा रहे हैं और घर में हम नकारात्मक इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए कोई भी फंक्शन हो, कृपया जहाँ तक हो सके घर के अंदर करो। आजकल शादी विवाह बाहर हो रहे हैं, फंक्शन हर सारे बाहर हो रहे हैं, बर्थडे पार्टियाँ बाहर मन रही है, तो घर का वास्तु हमारा कैसे खुशनुमा होगा। इसलिए आप सभी समुदाय घर के अगर 4 सदस्य हैं तो कम से कम उस दिन तो आप अपना बर्थडे घर पे ही मनाएं, तिथि के हिसाब से मनाएं, सब मिलकर खाना खाएं, एक उत्साह के रूप में मनाएं। तो आप देखिए घर के अंदर शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे, मंगल में वातावरण हो जाएगा और आप सबको देवीय कृपा मिलेगी, ईश्वरीय आशीर्वाद से भरपूर आपका जीवन होगा, यह मेरा विश्वास है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कृपया करके अपना बर्थडे का सेलिब्रेशन चेंज करें और ईश्वर का बर्थडे जैसे मनाते हैं वैसे अपना बर्थडे बनाएं। धन्यवाद।